हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो बनाई थी तो उसमें केवीएस इंटरव्यू जो टियर 2 के बाद होने वाला है, मेन इंटरव्यू। तो उसमें कई लोगों ने बोला था कि ड्रेस से रिलेटेड वीडियो बनाइए या फिर और इंटरव्यू का क्या क्या प्रोसेस है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था और ये वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले डाला था, लेकिन कई सारे अभी मैं वीडियो डाल रही थी तो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं डाला। लेकिन एक वीडियो तो डालना बनता है क्योंकि आपके कमेंट भी आए थे और बहुत सारे लोगों का टियर 2 में बहुत अच्छा नंबर आ रहा है और अब उन्हें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो टियर 2 निकाले हैं उनका पूरा का पूरा फोकस है इंटरव्यू की तरफ। वो फिर और किसी अदर एग्ज़ाम में अपना फोकस नहीं दे रहे हैं और इंटरव्यू भी आपका जल्दी हो जाएगा। हो सके कि गर्मी की छुट्टी के बाद हो जाए या फिर रिज़ल्ट तो आपका अप्रैल लास्ट तक या मई के फर्स्ट वीक तक तो आ ही जाएगा। तो चलिए, अभी मैं आपको इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, आपका जो इंटरव्यू होने का जगह है ये आपका खास करके 3 जगह पे होता है भारत में। तो ये आपका या तो महाराष्ट्र में बॉम्बे में होगा या फिर बेंगलुरु में या फिर दिल्ली में होगा। तो यही 3 जगह है। पहले ज़्यादातर दिल्ली में होता था, लेकिन अभी ये बॉम्बे में पिछले साल हुआ था। तो आप में से जिनका अच्छा नंबर आ गया है, बहुत सारे लोग अपना तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू का ड्रेसअप वगैरह मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, और बाकी ड्रेसअप तो चाहे पीआरटी हो चाहे टीजीटी पीजीटी चाहे कोई भी हो, जिनका भी इंटरव्यू होगा उनके लिए ये वीडियो है। तो बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और समझिएगा कि आपको ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू दिया है तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू नहीं दिया है तो भी, अगर आप पहली बार, कई लोग क्या है कि पूरा पूरा फोकस थे अपने एग्ज़ाम में, और क्योंकि जिस टाइम एग्ज़ाम चल रहा था उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू चल रहा था। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको इंटरव्यू का जगह बता दिया। उसके बाद फिर देखिए, जैसे आपको इंटरव्यू का वो आता है तो आपको ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिलता है पहुँचने के लिए। बहुत पहले से आपको नहीं बताया जाता है, तो आप अपने अभी से ही अपना प्रिपरेशन करके रखिए। अगर आप, सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट का बात कर देती हूँ। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं और चाहे आप किसी भी से हो, चाहे पीआरटी टीजीटी पीजीटी या जो भी, चाहे आप टीचिंग से हो चाहे नॉन टीचिंग से हो, तो उनके लिए है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि आपको कैसे अपने आप को ड्रेसअप करना है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको बिल्कुल फॉर्मल लुक में जाना है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि आपको कैसे जा सकते हैं। आपको शर्ट पहनना है, बिल्कुल नॉर्मल वाइट शर्ट पहनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। या फिर ऐसा शर्ट पहनना है जो प्लेन हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर ना हो, जैसे रेड वगैरह मत पहन लीजिएगा। बहुत डार्क कलर आपको नहीं पहनना है। जैसे आप स्काई ब्लू पहन सकते हैं, ज़्यादातर आप वाइट ही प्रेफर करिएगा। और आपको एक ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनना है, ब्लैक शूज़ पहनना है। स्पोर्ट्स शूज़ आपको नहीं पहनना है। जो ब्लैक शूज़ आता है फॉर्मल, वो आपको पहनना है मेल कैंडिडेट के लिए। और उसके अलावा अगर आपके पास ऊपर कोट है, और टाई आप ज़रूर लगा लीजिएगा, और एक ब्लैक टाई लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ऊपर कोट है, जो एक फॉर्मल पैंट वाला कोट होता है, वो पहन लेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा जब आप एंट्री करेंगे। क्योंकि आपको पहले बाहर बैठाया जाएगा, आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना पड़ता है। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको जब अंदर भेजा जाएगा कि जाइए, नाम मतलब ऐसे उसमें आपको एक नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग के थ्रू आपका जब आएगा तब आप कोट पहन लीजिएगा, अदरवाइज़ कंटिन्यू नहीं पहनना चाहते, क्योंकि गर्मी में ही इंटरव्यू होगा आपका। तो और आपको पता है दिल्ली भी गर्म ही जगह है, और आपका बेंगलुरु भी गर्म ही है, और बॉम्बे भी गर्म ही है। तो आप अपने इस फॉर्मल लुकअप पे पूरा जाइएगा, और टाई हो, ब्लैक वाइट शर्ट हो, ब्लैक पैंट हो, ब्लैक शूज़ हो, और आपका सॉक्स भी हो, वो भी ब्लैक हो। और अगर आप ऊपर से अपना वो पहन लेते हैं कोट, तो भी वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आपको ड्रेसअप में भी एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा। और और आपको घबराना भी नहीं है, अपने आप को कामली रखना है। और फेस पे भी आपको, जैसे कि अगर आपका बियर्ड है तो बहुत छोटे बियर्ड कर लेने हैं, और अगर आपके बाल है तो बाल को भी बहुत आपको छोटा रखना है, मैनर के साथ, कि आगे चलकर आप एक अगर टीचर बनते तो बच्चों को कैसे मैनेज कर सके। खास करके अगर बड़े बच्चे हैं टीजीटी पीजीटी के, तो फिर आपको और अच्छे से लड़कों को मैनेज करना होगा कि आप बच्चों का भी बियर्ड देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि 10th में लड़कों का बियर्ड आ ही जाता है, और 10th-12th के बच्चों को एक मेल कैंडिडेट टीचर के तहत आपको उनको मैनेज करना होगा। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो अगर जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगी। आप एक ये फॉर्मल साड़ी पहनिए। साड़ी पहनेंगे तो ज़्यादा आपका अच्छा होगा। पहले सूट भी चलता था, लेकिन अभी क्या है कि सूट सेलेक्शन तो हो जाता है अगर इंटरव्यू अच्छा जाता है तो, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। आप एक अच्छा सा कॉटन का साड़ी ले लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर ना हो, नॉर्मल साड़ी हो। जैसे कि अगर आप जो बॉर्डर वाली साड़ी आते हैं कॉटन के, तो वो आप पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा। चाहे तो वाइट पहने, क्रीम पहने,
जो भी पहने आप लाइट पहने और उसमें कोई भी फूल पत्ती ये सब ना, छोटा मोटा बना हो तो चलेगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रिंट वाले साड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे बड़े प्रिंट वाले होते हैं और बहुत हौच पौच वाले भी साड़ी ना हो। जैसे छोटे मोटे डिज़ाइन बने हैं तो चलेंगे, वो भी कोई कढ़ाई नहीं इंटरनल। उसके अलावा आप साड़ी भी पहनिएगा तो मैनर के साथ, कि जैसे कि टीचर्स को आपने साड़ी पहनते हुए देखा होगा, हमारे स्कूल में भी टीचर साड़ी पहनती थी तो एक भी उनका बॉडी पार्ट्स नहीं दिखता था। जैसे कि पेट वगैरह को बहुत ज़्यादा अच्छे से पिन अप कर लेती थी साड़ी, तो उनका कुछ भी नहीं दिखता था। तो साड़ी पहनने का ये भी तरीका होता है कि आप पूरा बैक साइड से करके और फ्रंट साइड में आप अच्छे से पिन लगा लीजिए और अच्छे से प्लीट बना कर पहनिए साड़ी, कि वहाँ पे आपको एक अच्छा सा आपका इम्प्रेशन हो। उसके बाद फिर आप चाहे तो बन बना लीजिए लाइक दिस, जैसे मैंने आज बनाया है। और या फिर बड़े बाल है तो आप चोटी भी कर सकती हैं। और बहुत ज़्यादा ओपन बाल वगैरह करके मत जाइएगा। जैसे कि कई लोगों के बड़े बाल होते हैं, या छोटे बाल है, जैसे कई फीमेल के बॉबी कट हेयर होते हैं तो वो पिन अप कर सकती हैं। पूरे बाल को खोल के मत जाइए। और अगर बहुत लंबे बाल है तो आप टाई अप कर लीजिए। पोनी वगैरह मत बनाइएगा, पोनी वगैरह एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है। लंबे बाल है तो, छोटे बाल है तो चल सकते हैं, जैसे छोटी पोनी आ सकती है। और नहीं तो आप अच्छे से एक बन बना लें, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है एक टीचर होने के। जैसे एयर हॉस्टेस वगैरह भी बन बनाती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बालों से परेशान रहेंगे इंटरव्यू के दौरान तो फिर वहाँ पे आपका फोकस नहीं बैठेगा। वहाँ पे आपको यही करना है कि आपका फोकस बने, ठीक है। और अगर आप चश्मा वगैरह लगाते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा लेंस लगा है, क्या ये आपको मतलब दूरदृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, या फिर कौन सा लेंस यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप चश्मा लगाने वाले ज़रूर पता कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अपना ये सारा पता कर लीजिएगा कि आपको दूर दृष्टि दोष है या नज़दीक दृष्टि दोष है, अवतल लेंस का प्रयोग हुआ है कि उत्तल लेंस का प्रयोग हुआ है, और दूर दृष्टि दोष है तो मायोपिया होता है, और एक नज़दीक दृष्टि दोष में भी एक हाइड्रोमायोपिया कुछ ऐसे करके होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा अगर आप चश्मा लगाते हो तो। और फीमेल कैंडिडेट ऐसे बाल के लिए ये करें। और कान वगैरह में भी अगर पहने तो ठीक है, ना पहने तो भी चलेगा। नाक में भी अगर आपके जैसे बहुत ज़्यादा एसेसरीज आप मत पहनिएगा, और मतलब अपने आप को प्लेन ही रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपके वो हों। और हाँ, अगर नेल वगैरह भी देख लीजिएगा, ऐसे नेल पेंट वगैरह लगा के मत जाइएगा। आज मैंने आपको डेमो देने के लिए ही लगाया है, तो ऐसे नेल पेंट वगैरह मत लगा के जाइएगा, इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। हो सके तो नेल को छोटा कर लीजिएगा उस टाइम के लिए। बहुत ज़्यादा रिंग वगैरह पहन के मत जाइएगा। और एक फॉर्मल सा सैंडल आप पहन लीजिएगा जो हील वगैरह ना हो, क्योंकि स्कूल में बाद में आप कैसे भी जाएं, लेकिन इंटरव्यू में ये सारे इंप्रेशन होते हैं। उसके बाद फिर आप अपना डॉक्यूमेंट सारा एक फ़ाइल में कैरी करिएगा। फ़ाइल में आपको दिखा दूँगी, ब्लैक फ़ाइल होता है वो स्क्रीन पे दिखा दूँगी। फ़ाइल से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ब्लैक फ़ाइल ले लीजिएगा, उसमें सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखिएगा। जीरोक्स भी रख लीजिएगा एक-एक, क्या पता कि मांग ले। एक-एक जीरोक्स करा लीजिएगा, 10th 12th ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, सीटेट और करके रख लीजिएगा। और आपका आधार कार्ड वगैरह का एक-एक जीरोक्स आप कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको एक फॉर्म फिलअप, बायोडेटा फॉर्म मिलता है, जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू दिया होगा, तो वहाँ पे भी आपको बायोडेटा फॉर्म मिलेगा, उसको आप अच्छे से फिल करिएगा समझकर। और ये सारे ड्रेसअप के साथ आप जाइएगा और टाइम पे पहुँचिएगा। जिनका भी इंटरव्यू होगा वो टाइम पे पहुँचे, नहीं तो वहाँ पे गेट बंद हो जाता है, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। इंटरव्यू का जो टाइम दिया होगा उसके 1 घंटे पहले पहुँचिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। और वहाँ पे जाके आपको फॉर्म वगैरह भी, बायोडेटा फॉर्म वगैरह भरना होगा। एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रख लीजिएगा, बायोडेटा फॉर्म में लग सकता है, और वो भी फ़ोटो भी फॉर्मल ही होना चाहिए, नॉन फॉर्मल मत रखिएगा, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो चाहे वो मेल। क्योंकि ये देखिए, जो जिसने Tier 1 क्वालिफ़ाई किया, Tier 2 क्वालिफ़ाई किया ना, ये उसके लिए लास्ट स्टेज है। और बहुत ही फ़ोकस के साथ अपना इंटरव्यू दीजिएगा, क्योंकि सुना जाता है कि केवीएस के इंटरव्यू में कुछ होती हैं, जैसे कि इंटरव्यू में कई लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, चाहे इंटरव्यू अच्छा गया हो चाहे नहीं गया हो। तो वो आप अपना फोकस रखिएगा, अपने क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि बाद में फाइनल जब रिजल्ट आता है तो ये लोग फाइनल नंबर नहीं बताते, डायरेक्ट लिस्ट में नाम आ जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका इंटरव्यू ख़राब गया कि अच्छा नहीं गया। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि आपको कौन सा सवाल आपसे पूछा गया, कौन सा नहीं पूछा गया। तो आप अपने जिस दिन भी इंटरव्यू हो उसके 1 दिन पहले पहुँच जाइएगा, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आपका मुंबई में हो, चाहे बेंगलुरु में हो। 1 दिन पहले पहुँचकर अपना सब जहाँ पे इंटरव्यू है वो जगह देख लीजिए, और इंटरव्यू नेक्स्ट डे आप 1 घंटा पहले पहुँचिए। और थोड़ा सा आप ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नंबरिंग के दौरान आपका नंबर बिल्कुल शाम तक आ जाएगा।
तो फिर आपको वहाँ पे फिर कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो आप अपना ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह या फिर कुछ आप थोड़ी चीज़ें लेकर जाइए कि वहाँ पे आपका बीपी लो ना, ख़ास करके फीमेल कैंडिडेट के लिए। क्योंकि फीमेल का क्या होता है कि घबराहट आ जाता है, बीपी लो हो जाता है। क्योंकि फीमेल क्या होती है कि घबरा जाती हैं छोटी-छोटी चीज़ों में, और लड़कियों में बीपी लो का प्रॉब्लम हो जाता है। तो वहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ों को लेके जाइएगा, कुछ ग्लूकोज़ वग़ैरह के बिस्किट रख लीजिएगा और अपना पानी का बॉटल वग़ैरह कैरी कर लीजिएगा। और किसी के साथ आप जाएँगे तो किसी न किसी के साथ तो जाएँगे ही, चाहे अपने फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ। तो फिर वो उनको दे दीजिएगा कि वो आपकी चीज़ों का ध्यान रखें, और वहाँ पे वो भी प्रेज़ेंट रहेंगे बाहर। आप लोगों को अंदर सारा प्रोसेस होगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना था कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे ड्रेसअप करना है, घबराना नहीं है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, वहाँ पे चीज़ों को आपको कैसे फ़ोकस रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। कोई आपका सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी या फिर मैं आपको जवाब दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आप नए हैं तो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।